दोस्तों कहा जा रहा है कि नासा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जेट हमारी जमीन से टकराने जा रहा है। अब सवालात यहाँ ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये हमारी जमीन से टकराएगा। दरअसल आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर नासा की बात सच निकल आती है और ब्लैक होल हमारी जमीन से टकरा जाता है तो इसके टकराने से क्या नुकसान हो सकता है। यही नहीं बल्कि जो ब्लैक होल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते तो ये वीडियो इन्हीं के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, ये किस हद तक ताकतवर होता है और ये दिखने में कैसा लगता है। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपको चौंका कर रख देगी। दोस्तों अगर ब्लैक होल को देखा जाए तो ये गोल बाल नुमा शेप में होता है जिसके आसपास बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें एक कश्य शकल की तरह ही होती हैं जो दूर दराज मुख्तलिफ किस्म की चीजों को काफी तेजी के साथ अपनी तरफ खींच रही होती हैं। ब्लैक होल हर वक्त मुसलसल घूमता रहता है जिस वजह से ये रोशनी को काफी तेजी के साथ रिफ्लेक्ट भी करता है। दरअसल अब तक ब्लैक होल पर कई तरह की मूवीज बनाई जा चुकी हैं। एक मूवी की प्रोडक्शन में काम करने वाले साइंसदान ने बताया था कि ब्लैक होल के बाहर का एरिया अंदर वाले सुराख की निस्बत काफी डार्क होता है। कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द गैलेक्सीज पर पड़ने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट होने की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का हो जाता है। कुछ वक्त पहले नासा की जानिब से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ब्लैक होल दिखाया गया था। इस वीडियो को देखकर सब हैरान परेशान होकर रह गए थे क्योंकि उस ब्लैक होल के साथ एक सितारा भी मौजूद था। इस सितारे का साइज इतना बड़ा था कि हमारे सूरज से भी बड़ा लग रहा था। यह हैरत की बात यह थी कि ब्लैक होल इस सितारे को चिकना चूर कर रहा था। ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि ब्लैक होल तमाम तर बड़े बड़े सितारों के टुकड़े टुकड़े करके इन्हें चंद ही सेकंड्स में खत्म करने की सलाहियत रखता है। अगर आप 100 लाइट ईयर्स के बारे में नहीं जानते तो जान लें कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से 100 साल तक भी सफर करते रहे तो इसे 100 लाइट ईयर्स कहा जाता है। अब यहाँ आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लैक होल किसी भी सितारे को तकरीबन 100 लाइट ईयर की दूरी से अपनी तरफ खींचकर अपने अंदर निगल सकता है, जबकि ये फासला इतना ज्यादा होता है कि अगर हम आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी खला में सफर करते हैं तो हमें 100 लाइट ईयर का सफर तय करने में तकरीबन 10 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल की किसी सितारे को अपनी तरफ खींचने की ताकत किस हद तक है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी गर्दिश करता है कि जब ब्लैक होल किसी इंसान को अपनी तरफ खींच ले या कोई और चीज दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या हो सकता है, और खींचने के बाद ये ब्लैक होल इन चीजों को कहां लेकर जाता है। फर्ज कर लें कि अगर कश्य शकल की मदद से ब्लैक होल किसी इंसान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो उस इंसान को ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। ये ब्लैक होल उस इंसान के पैरों को बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसकी बॉडी ब्लैक होल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, लेकिन यहां तक पहुंचकर इंसान की बॉडी अचानक से रुक जाएगी। कहा जाता है कि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। दुनिया के कई साइंसदान इस बारे में अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर चुके हैं, जबकि इन्हीं में से एक थ्योरी स्टीफन हॉकिंग नामी साइंसदान की भी है जिसमें इन्होंने कहा था कि ब्लैक होल रेडिएशंस को रिलीज करता है। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके सिकुड़ने लग जाता है और इस दौरान इसने कई सालों से कश्य शकल की वजह से जो चीज अपने अंदर खींची होती है उन सब चीजों को लेकर वो गायब हो जाता है। इसके अलावा जहां तक बात है ब्लैक होल के अंदर जाने की तो अब तक इसके अंदर कोई भी नहीं जा सका। साइंसदानों का कहना है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करना चाहते हैं जिसके जरिए ब्लैक होल के अंदर जाया जा सके और पता लगाया जा सके कि इसके अंदर आखिर है क्या। नाज़रीन ग्रामी, आपको यहाँ एक हैरानकुन बात से भी आगाह करते चलें कि हाल ही में साइंसदानों को एक ऐसा रोशन सिग्नल मिला है जिससे पहले तो यूं मालूम पड़ रहा था कि जैसे खला में कोई सूरज जैसी चीज नमूदार हो गई हो। जैसे ही साइंसदानों को इस चीज का पता चला तो इन्होंने अपनी सारी जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस चीज का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन जब दुनिया की सबसे जदीद टेलीस्कोप से इसकी तस्वीर ली गई और इस तस्वीर के बाद इसकी लहरों को रिकॉर्ड किया गया तो इस तस्वीर ने नासा के साथ साथ तमाम तर साइंसदानों के होश ही उड़ा दिए। यकीनन ये जानकर आप भी अपने होश खो बैठेंगे कि खला में मौजूद ये कोई सूरज जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा ताकतवर ब्लैक होल जेट है जो काफी तेजी के साथ हमारी जमीन की जानिब बढ़ता चला आ रहा है। यहाँ एक खतरनाक बात यह भी है कि ये ब्लैक होल जितना बड़ा है इसके अंदर ताकत भी उतनी ही ज्यादा है। इतनी ताकत के इसके जमीन से टकराने से हमारी एक जमीन तो क्या अगर ऐसी ही 2 जमीनें भी होती तो ये उन्हें भी तबाह बर्बाद करके रख देता। शायद आप अभी तक इस बात से ना वाकिफ ही हो कि कुछ ऐसा ही एक बार पहले भी हो चुका है जब एक बहुत बड़े ब्लैक होल ने अपने आसपास घूमने वाली गैलेक्सीज को अपने जेट से तबाह कर दिया था।
सन 2006 में जब नासा खला में मुख्तलिफ किस्म की चीजों की दरियाफ्त कर रहा था तो इसी दौरान इन स्पेस में एक बहुत बड़ी गोल चीज दिखाई दी, जबकि बाद में पता चला कि एक ब्लैक होल था। उस वक्त इस ब्लैक होल को 3C321 का नाम दिया गया था और इसके अंदर से रोशनी भी बाहर की तरफ निकल रही थी। जिस पर रिसर्च की गई तो काफी सालों की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा और ताकतवर जेट है जो अपने आसपास घूमने फिरने वाले हर छोटे बड़े गैलेक्सीज को तबाह करने में मसरूफ था। तहकीक में ये बात भी सामने आई कि इससे निकलने वाली गैमा रेडिएशंस इतने बड़े और पावरफुल थी कि वहां मौजूद कई बड़े बड़े सियारों को भी तबाह कर सकती थी। इसी वजह से उस वक्त नासा और साइंसदानों की जानिब से इन गैलेक्सीज को द डेथ स्टार गैलेक्सीज का नाम भी दिया गया था। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि हाल ही में साइंसदानों और नासा को खला में जिस ब्लैक होल की तस्वीर नजर आई है, इसमें से निकलने वाली ताकत 2006 में मिलने वाले ब्लैक होल के द डेथ स्टार गैलेक्सीज की गैमा रेडिएशन के अंदर से निकलने वाली ताकत से 100 गुना ज्यादा है। अगर आप दुनिया के इस ब्लैक होल की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस बात से भी लगा सकते हैं कि स्पेस में मौजूद सबसे बड़े सियारे जुपिटर को इस ब्लैक होल की एनर्जी कुछ ही सेकंड्स में मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकती है। शायद इसी वजह से साइंसदान सर पकड़कर बैठे हैं कि इतनी ज्यादा ताकत से भरा जेट जो काफी तेजी के साथ हमारी जमीन की जानिब बढ़ता चला आ रहा है, अगर हमारी जमीन से टकरा गया तो ये कितनी बड़ी तबाही का सबब बनेगा। अगर आप इसके जमीन से टकराने के नुकसानात के बारे में जानने की हिम्मत रखते हैं तो जान लें कि सबसे पहले इस ब्लैक होल से निकलने वाली ताकत जमीन की स्पीड को काफी नुकसान पहुंचाएगी। इससे हमारी जमीन को दो तरह के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। इस ब्लैक होल जेट से निकलने वाली एनर्जी से या तो हमारी जमीन सूरज के करीब आ सकती है या सूरज से भी दूर जा सकती है। अगर जमीन इस जेट के टकराने से सूरज के करीब हो जाती है तो जमीन पर गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये शिद्दत इतनी ज्यादा हो सकती है कि सब कुछ जलकर राख हो सकता है। और अगर ये सूरज से दूर चली जाती है तो हर चीज ठंडी होकर बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अगर ब्लैक होल से निकलने वाली ताकत जमीन से टकरा जाती है तो ये खतरनाक एनर्जी जमीन के अंदर घुस जाएगी और यूं फिर जमीन की कोई भी चीज सलामत नहीं रहेगी, जबकि इसे बचाना भी किसी के बस में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साइंसदानों का ये भी कहना है कि इस ब्लैक होल जेट से हम काफी हद तक बच भी सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक होल इस वक्त हमारी जमीन से तकरीबन 697 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जबकि इसकी ताकत हमारी जमीन तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी। अभी नासा और साइंटिस्ट की जानिब से इस ब्लैक होल पर मजीद तहकीकात भी जारी हैं और इन तहकीकात के बाद ही साइंसदानों की जानिब से कुछ बताया जा सकेगा कि आने वाले वक्त में ये ब्लैक होल किस पोजीशन में होगा और इसके हमारी जमीन तक पहुंचने के चांसेस किस हद तक होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस तबाही से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।